जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आप सबके लिए लेकर आए हैं शुक्रवार को सुने जाने वाली संतोषी माता की व्रत कथा। तो चलिए अब हम कथा शुरू करते हैं। संतोषी माता की पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। बुढ़िया माई ने पुत्र का विवाह कर दिया। पुत्र वधू आने के बाद बुढ़िया माई ने अपने घर का सारा काम अपने बहू को सौंप दिया। बुढ़िया माई बहू से सारे घर का काम काज करवाती, परंतु उसे ठीक से खाने को नहीं देती थी। यह सब उसका लड़का देखता था, पर माँ से कुछ भी नहीं कह पा रहा था। बहू दिन भर काम में लगी रहती, ओपले थेपती, रोटी रसोई करती, बर्तन साफ करती, कपड़े धोती और इसी में सारा समय बीत जाता था। काफी सोच विचार कर एक दिन लड़का माँ से बोला, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ को बेटे की बात पसंद आ गई तथा उसे जाने की आज्ञा दे दी। इसके बाद वह अपनी पत्नी के पास जाकर बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ, अपनी कुछ निशानी दे दो। बहू बोली, मेरे पास तो निशानी देने योग्य कुछ भी नहीं है। यह कहकर वह पति के चरणों में गिरकर रोने लगी। पुत्र के जाने के बाद सास के अत्याचार बढ़ते गए। एक दिन बहू दुखी होकर मंदिर चली गई। वहां उसने देखा कि बहुत सी स्त्रियां पूजा कर रही थी। उसने स्त्रियों से पूछा कि आप सब क्या कर रहे हो? तब स्त्रियों ने कहा, हम संतोषी माता का व्रत कर रही हैं। इससे सभी प्रकार के कष्टों का नाश होता है। स्त्रियों ने बताया कि यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। इस दिन नहा धोकर एक लोटे में शुद्ध जल लेना चाहिए, गुड़ चने का प्रसाद लेना तथा सच्चे मन से माँ का पूजन करना चाहिए। खटाई भूलकर भी नहीं खानी चाहिए और ना ही किसी को देनी चाहिए। एक वक्त ही भोजन करना चाहिए। व्रत विधि सुनकर बुढ़िया माई की बहू अब प्रति शुक्रवार को संयम से व्रत करने लगी। माता की कृपा से कुछ दिनों बाद पति का पत्र आया। कुछ दिनों बाद पैसे भी आ गए। उसने प्रसन्न मन से फिर व्रत किया तथा मंदिर में जा अन्य स्त्रियों से बोली, संतोषी माँ की कृपा से मुझे मेरे पति का पत्र मिला है तथा रुपए भी मिले हैं। अन्य सभी स्त्रियां भी श्रद्धा से व्रत करने लगी। बहू ने कहा, हे माँ, जब मेरा पति घर आ जाएगा तो मैं तुम्हारे व्रत का उद्यापन करूंगी। अब एक रात संतोषी माँ ने उसके पति के स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि तुम अपने घर क्यों नहीं जाते? तो वह कहने लगा, सेठ का सारा सामान अभी बिका नहीं है, रुपए भी अभी नहीं आए हैं। उसने सुबह उठकर सेठ से स्वप्न की सारी बात कही, घर जाने की आज्ञा मांगी, पर सेठ ने इनकार कर दिया। माँ की कृपा से कोई व्यापारी आया और सोना चांदी तथा अन्य सामान खरीद कर ले गया। कर्जदार भी रुपए लौटा गए। अब तो साहूकार ने उसे घर जाने की आज्ञा दे दी। घर आकर पुत्र ने अपनी माँ व पत्नी को बहुत सारे रुपए दिए। पत्नी ने कहा कि मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसने सभी को न्योता दे उद्यापन की सारी तैयारी की। उसके पड़ोस में एक स्त्री रहती थी जो उसके सुख से ईर्ष्या करती थी। उसने अपने बच्चों को सिखा दिया कि तुम भोजन के समय खटाई जरूर मांगना। उद्यापन के समय खाना खाते खाते बच्चे खटाई के लिए मचल उठे तो बहू ने पैसे देकर उन्हें बहलाया। बच्चे दुकान से उन पैसों की इमली खटाई खरीद कर खाने लगे। तब बहू पर माता ने क्रोध किया। राजा के दूत उसी समय उसके पति को पकड़कर ले गए तो किसी पड़ोसन ने बताया कि उद्यापन में बच्चों को दिए पैसे से बच्चों ने इमली खटाई खाई है। तब बहू पुनः मंदिर जाकर माँ के सामने क्षमा प्रार्थना करने लगी और फिर से उद्यापन करने का संकल्प किया। संकल्प के बाद वह मंदिर से निकली तो राह में पति आता दिखाई दिया। पति बोला, इतना धन जो कमाया है उसका कर राजा ने मांगा था, वही देकर आया हूँ। अगले शुक्रवार को उसने फिर से विधिवत व्रत का उद्यापन किया। इससे संतोषी माँ प्रसन्न हुई। 9 माह बाद चांद सा सुंदर पुत्र हुआ। अब सास बहू बेटा पोता सब माँ की कृपा से आनंद से रहने लगे। बोलो जय माँ संतोषी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।